लेक्चर नंबर 9। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो एग्जांपल है बच्चों 2002 का, 2002 फॉर एग्जांपल है अ ट्रायंगल with with vertices 4, 0, -1, -1 and 3, 5 is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड राइट एंगल। ऑप्शन बी है आइसोस्केलस but not right angle। ऑप्शन सी है बच्चों राइट एंगल। but not isosceles and ऑप्शन डी है बच्चों neither right angle nor isosceles। अब मुझे बोलो बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें ट्रायंगल की क्या गिवन है वर्टाइसेस बराबर है। तो हम यूज कैसे करेंगे बच्चों, अगर हमें वर्टाइसेस फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर है। यस सर। तो हमें ए गिवन है, सपोज लेट ए को कंसीडर कर लिया बच्चों अपन ने 4, 0। ऑप्शन बी है बच्चों -1, -1 एंड ऑप्शन सी है बच्चों 3, 5। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है बच्चों। क्या यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी की लेंथ निकालो बच्चों, लेंथ ऑफ ए बी। तो अंडर रूट ऑफ 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 बच्चों 5। 5 का स्क्वायर कितना 25 + 1। तो लेंथ कितनी मिली बच्चों हमें 26 बराबर है। नेक्स्ट सिमिलरली अपन लेंथ निकालेंगे बच्चों बीसी की। तो लेंथ ऑफ बीसी क्या मिलेगी बच्चों हमें -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 -1 4। 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16 प्लस 36 मतलब हो जाएगा 52। इज इट ट्रू। नेक्स्ट लेंथ ऑफ AC। तो लेंथ ऑफ AC क्या बनेगी बच्चों अंडर रूट ऑफ 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। तो 4 -3 1, 1 का स्क्वायर कितना बच्चों 1 और 5 का स्क्वायर है 25। तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 26। तो मुझे बोलो बच्चों दो लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC अगर इक्वल है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन आइसोस्केलस बराबर है। अब वो राइट एंगल है कि नहीं हमें वो अगर चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे बच्चों ABC अगर है तो अपन उसे कैसे चेक करेंगे। तो मुझे बोलो बच्चों BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिल रहा है। इज इट ट्रू। देखो यस सर। 52 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 26 + 26 एंड इज इट ट्रू। तो ये कौन सा यस ट्रायंगल हो सर। गया राइट एंगल भी हो गया और आइसोस्केलस भी। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों
ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। गेटिंग बच्चों, समझ में आ सकता, अगर समझ में आ रहा Yes, हो तो sir. नोट डाउन करना सर। नोट डाउन होने के बाद बोलना बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ऑप्शन ए, वेरी गुड बच्चों। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेना है बच्चों, ये अगर नोट डाउन हो गया होगा सबका। एग्जांपल है बच्चों 2003 का एग्जांपल है। लेट लेट capital A in bracket 2 comma minus 3 and capital B in bracket minus 2 comma 3 be vertices of triangle ABC if the centroid of this triangle of this triangle moves on the line 2x plus 3y is equals to 1, then the locus of the vertex C is the line फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों dx minus 2y is equals to 3। ऑप्शन बी है बच्चों 2x minus 3y is equals to 7। ऑप्शन सी है बच्चों 3x plus 2y is equals to 5। ऑप्शन डी है बच्चों 2x plus 3y is equals to 9। अभी क्वेश्चन इतना बढ़िया है, अगर आप सोचोगे तो तुरंत आएगा, अगर आप प्रॉपरली सोचते हो तो इंस्टेंट आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें गिवन क्या है, पहले गिवन डाटा लिख लो। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है हमें, एक ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 माइनस 3, एक बी पॉइंट है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट है -2 3। सी के कोऑर्डिनेट मालूम है बच्चों हमें? नहीं, No, sir. नहीं मालूम नहीं है तो अपन उसे कुछ तो कंसिडर कर लेंगे। तो क्या कंसिडर करना बोलो बच्चों? X1, Y1. x1 y1, जो कुछ बोलोगे आप डिपेंड होंगे। ठीक है, अब मुझे बोलो बच्चों उसका जो सेंट्रॉइड है वो कौन से लाइन से पास हो रहा है बच्चों? मूव्स ऑन द लाइन 2x plus 3y equals to 1. वेरी गुड, 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 1। इतनी इंफॉर्मेशन हमें काफी है, बराबर है। अब मुझे बोलो Yes, बच्चों sir. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है एवरीवन? It's x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. वेरी गुड, तो बोलो बच्चों उस हिसाब से क्या होगा 2 - 2 प्लस x1 x by अपॉन 3
comma 3 12/3. -3 + 3 + y1 अपॉन 3। इसमें कुछ रोने वाली बात किसी को? हैप्पी विद दिस एवरीवन? सर यस नेक्स्ट, सर तो सेंट्रोइड कितना मिल गया बच्चों में? x1 अपॉन 3 कॉमा y1 अपॉन 3। अब मुझे बोलो बच्चों, जो सेंट्रोइड है उसको कुछ अलग नाम से डिनोट करेंगे। सपोज डी डिनोट किया, ठीक है? तो मुझे बोलो बच्चों, डी पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन। अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहे तो वो सेटिस्फाई करेगा बच्चों इक्वेशन को। yes sir इज इट ट्रू? पहला ही कॉन्सेप्ट Yes, sir. बताया था मैंने, वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। मतलब क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों, 2x + 3y = 1 d point lies on the line, on the line। अगर वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो 2 × क्या होगा बच्चों, x की जगह पे क्या डालोगे आप? x1 by 3 3 + 3 × y1 अपॉन 3 = 1। गेटिंग बच्चों? yes sir अगर अपन होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी? 2x1 + 9y1 = कितना बच्चों? 3। समझ में आया? और ये ऑप्शन में है क्या? देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो। सर 3/1 ही जाएगा। 3/1 3 by 1 ही आएगा सर 3/1 सर कैंसिल, 3 कैंसिल सर। लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप मध्ये का? हाँ सर 3 by 1 हाँ, 3y1 कैंसिल यहाँ पे होते सर। 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 ही आएगा ना, बस सॉरी yes 3 ही आएगा। गुड। तो कौन सा ऑप्शन है देखो बोला? 2x + 3y = 3। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। नहीं सर माइनस है ना। सर लास्ट ऑप्शन सूट हो रहा है, बस 9 है वहां पे। सब तो सही किया ना अपन ने, देखो बोला एक बार। 2, -3 -2, 3 एंड 2, -3 -2, 2x + 3y = 1। सही किया ना सब अपन ने? yes sir सर सी ऑप्शन चेक करो एक बार, वहां पे 3 होगा 5 की जगह पे। वो चेक कर लेता डायरेक्टली। प्रिंट मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है बच्चों, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। जो y2 का कोऑर्डिनेट है वो 1 है। वो क्या है बच्चों? 1। वो कोऑर्डिनेट कितना है? 1। प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में, वहां पे डिनोट किया उन्होंने कि क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है। अब 1 डाल के देखो भला बच्चों, वहां पे क्या आएगा? अब यहाँ से 3 निकलेगा, 1 आएगा। तो बोलो बच्चों क्या होगा वो? -2 by 1 upon 3 हाँ, अब देखो बोला, -2 + y1 अपॉन 3। तो यहाँ पे डाल दो बच्चों, बोला क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी जगह पे डालना ये पॉइंट, y1 की जगह पे, तो वो हो जाएगा -2 + y1 अपॉन 3 = 1। हैप्पी विद दिस बच्चों? अब मल्टीप्लाई करो सबको 3 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी अब? बोलो बोला। 2x1 यहाँ पे हो जाएगा -3 × 2 = 6 + y1 = कितना बच्चों? 3। और ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x1 + y1 सर 3/1 आएगा। 3y1 होगा ना। हाँ सॉरी 3y1। गुड। 3y1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3y1। गुड। = 3। अब है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी इज योर सोल्यूशन। समझा ना सबको एवरीवन?
गेटिंग? यस सर। देखो कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं, अपन ने जो सीखा है वही यूज करना। बहुत इजी एग्जांपल आते हैं, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन गिवन रहता है। क्या बताया मैंने? क्वेश्चन में ही क्या गिवन रहता है? सॉल्यूशन। अपन जितने भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे आप सब बोलोगे सर ठीक है। सबको समझ में आ रहा ना लेकिन अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहते, ऐसा लगता है खूप कॉम्प्लिकेशन्स असतील या क्वेश्चन्स मध्ये, बट डायरेक्टली होऊन जातं, खूप सोपे प्रश्न असतात. चला नेक्स्ट एग्जांपल करता ट्राय. हो सर. चल नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2004. एग्जांपल है बच्चों द इक्वेशन ऑफ द straight line passing through the point 4,3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1 each. First option है x/2 minus y/3 is equals to 1 and x minus 2 plus y/1 is equals to 1. ऑप्शन बी है बच्चों x/2 minus y/3 is equals to -1 and x/-2 plus y/1 is equals to -1. ऑप्शन सी है x/2 plus y/3 is equals to 1 and x plus 2 plus y/1 is equals to 1. ऑप्शन डी है बच्चों x/2 plus y/3 is equals to -1 and x/-2 plus y/1 is equals to -1. क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन गिवन है, बताओ बोलो क्या गिवन है, बोलो बच्चों. हमारी जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही बच्चों? 4,3. और वो बोल रहे हैं एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मेकिंग इंटरसेप्ट मतलब बच्चों याद करो, ओरिजिन से वो पॉइंट जहाँ से पास हो रही हो. ऐसे बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट, बराबर है. अब उन्होंने बोला है हमारी जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही बच्चों? 4,3. कुछ रोने वाली बात इसमें? नो सर. तो अपन ने इसके इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए a,0 और 0. 0,b. तो ऐसी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, बोलो बोला x अपॉन x/a plus y/b is equal to 1. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आया समझ में बच्चों यहाँ तक? अब उन्होंने और एक सिचुएशन गिवन दी बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस की सम इज -1. तो किसकी सम बच्चों? a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट? -1. कुछ रोने वाली बात बच्चों? अब मुझे बोलो बच्चों, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ला कर रहे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? इज इट ट्रू? तो सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा फिर? 4/a प्लस 3/b
इज इक्वल्स टू 1। बराबर है बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट सॉल्व करो बच्चों, इसे क्या मिलेगा फिर हमें? 4a प्लस 3a इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? ab, which is our equation number second, which is our equation number third। कुछ रोने वाली बात सर बच्चों 4b आएगा ना? हाँ 4b plus 3a। 4b प्लस 3a बराबर है। गुड। यस सर। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों? बोलो, कौन बोलता मुझे इन दोनों इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन? ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। बोलो बच्चों, एवरीवन। सर ए बी के जगह पे -1 नहीं, ए प्लस बी है। अब मैं आप सबको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मुझे बोलो बच्चों, इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अगर वन वेरिएबल लाते हो तो सॉल्यूशन मिलेगा, बराबर है? अगर मैं यहाँ से एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ बच्चों -1 -20, कुछ रोने वाली बात इसमें? नो सर। सब्स्टिट्यूट करो भला। 4b प्लस 3a एक ही जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चों? -1 -b इज इक्वल्स टू एक ही जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? -1 -b इंटू b। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें? बघा सरळ आणि सोपं मार्ग है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसे क्या होगा फिर? 4b - 3 -3b इज इक्वल्स टू -b -b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो 4b में से 3b अगर चला जाता है तो कितने बचेंगे? b। b। तो b Only b। -3 इज इक्वल्स टू -b -b स्क्वायर। इस पूरी टर्म को इधर लेके आओ बच्चों, तो क्या मिलेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b Quadratic। स्क्वायर प्लस 2b -3 इज इक्वल्स टू 0। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें? नो सर। अब फैक्टराइज करो बच्चों, इसे क्या मिलेगा? 3b minus b। b plus 3 in b plus 3 b minus 1 इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? एक -3। Negative b की वैल्यू क्या मिली plus बच्चों? 1। +1। positive 1। जब b की वैल्यू -3 है तब a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? minus 4। सोच के Minus बोल 4। बेटा। माइनस माइनस प्लस 3 होगा तो 3 - 1 कितना? +2। समझा? सिमिलरली अगर b की वैल्यू अगर 1 है बच्चों तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 -2। -1 तो -2। गेटिंग बच्चों? यस सर। मुझे बोलो बच्चों, फिर लाइन की इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी? x/2 प्लस y/-3 इक्वल्स टू 1। और एक इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? x/-2 प्लस y/1 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? यस कौन सा ऑप्शन है देखो यस बोला? सर। कौन सा ऑप्शन है देखो बोला? सर फर्स्ट ऑप्शन। x/2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया ना बच्चों सबको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना? Yes sir। वो यस मेरे लिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। पर समझ में आओगा तो नोट डाउन करना सब अच्छे से। लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आई ना कि अगर अलग अलग वेरिएबल आते तो उन्हें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? Yes sir। ओके। प्रणव काय आला बेटा? सर एकदा परत एक्सप्लेन कर काय सांगायचं बेटा तुला? सर ते व्हेरिएबल आंसर फर्स्ट केलं ऑप्शन है। सर फर्स्ट ऑप्शन है ना आंसर। सॉरी, बोल बेटा काय म्हणायचं तुझं? सर ते काही नाही ते परत ह्याच्याने व्हेरिएबल प्लेस केलं ना तुम्ही वन तिकडून सांगता का सर? इथपर्यंत कळालं तुला? एक गिवन डेटा आहे. हा सर। ओके, मला सांग बेटा, इथनं a ची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला? -1 1 मायनस b. आपण ती इक्वेशन नंबर 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर 4b ॲज इट इज। b ला काही करायचंय का आपल्याला? नाही. नाही सर। मग a च्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट केलं बेटा आपण? -1 - b, बरोबर आहे? आणि इथे ab आहे तर a च्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूशन केलं बेटा? -1 - b. पण का? येस सर। नेक्स्ट मला सांग बेटा, 4b -3 -3b आणि ते -b -b स्क्वेअर. इथपर्यंत का आलं? हो सर। 4b मधनं 3b गेला, किती राहील बेटा?
बी. बी. आता या पूर्ण टर्मला इकडे घेऊन ये, म्हणजे इक्वेशन कशी दिसेल, बी स्क्वेअर प्लस 2b मायनस 3 इज इक्वल टू 0. त्याला फॅक्टराइज कर बेटा. बीच्या 2 व्हॅल्यू भेटला बरोबर. येस सर. बीच्या 2 व्हॅल्यू भेटला तर बी ची व्हॅल्यू -3 असेल तेव्हा ए ची व्हॅल्यू किती बेटा, 2. आणि बी ची व्हॅल्यू जेव्हा 1 तेव्हा ए ची व्हॅल्यू किती बेटा. -2. आणि आपली इक्वेशन काय बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू त्या व्हॅल्यू मध्ये सबस्टिट्यूट केलं आणि आपण ऑप्शन चेक केलं. कळालं कळालं बेटा आता. येस सर. नोट डाऊन करायचंय सगळ्यांनी, तर सगळ्यांना कळालं असेल. खूप छान कॉन्सेप्ट आहे प्रत्येक क्वेश्चन्स मध्ये. तर कोणाला कळालं नाही तरी बिंदास सांगा, तर कळालं नाही पुन्हा एकदा सांगा. रोनाल कळालंय बाळा. नील, तेजस, जतीन, Yes, sir. Yes, sir. अक्षता, दिवंश, यश, ओम, हो सर. राज, हो सर. पीयूष, Yes, sir. जिंक्य नागरकर, अथर्व. सर स्क्रोल करा. कळाल्यानंतर स्क्रोल करायची गरजच नाही पडली पाहिजे बेटा. आपण ते न बघता लिहिलं पाहिजे, त्यामुळे आपला कॉन्सेप्ट आणखी स्ट्रॉंग होतो. एक फोटो काढून घेतो. अपसेंटी बरेच जण अपसेंट येतात. अजिंक्य शिवपुरे नाहीये, तिला गुजरातीचा तर SMS ठीक नाही. अंजल नाहीये, खाडे प्रतीक पण नाही आज. प्रतीक का झाल्या मुलांना नोट. नेक्स्ट एक्झाम्पल करता ट्राय. Yes, sir. एग्जाम्पल है बच्चों 2005. Example है, if a vertex of a triangle is 1, 1 and the midpoints of two sides to this vertex are -1, 2 and 3, 2, then the centroid of the triangle is, first option है -1, 7/3. Option B है -1/3, 7/3. Option C है 1, 7/3. Option D है बच्चों 1/3, 7/3. खूपच सोपा प्रश्न. आता आलं पाहिजे सगळ्यांना. एक ट्रायंगल गिवन आहे आपल्याला, बरोबर आहे. त्यांनी काय सांगितलेलं मुलांना आपल्याला, एक व्हर्टेक्स गिवन आहे आपल्याला 1, 1 आणि त्यांचे मिड पॉइंट गिवन आहेत आपल्याला. काय काय गिवन आहे, एक मिड पॉइंट गिवन आहे -1, 2 आणि एक मिड पॉइंट गिवन आहे मुलांना आपल्याला 3, 2 आणि आपल्याला काय काढायचंय, सेंट्रॉइड काढायचं. कसं काढणार सांगा बरं. सर आधी बाकीचे वर्टायसेस काढणार मिड पॉइंट तर फॉर्म्युलाने. आपण कोऑर्डिनेट कन्सिडर करूयात. समजा x2, y2 आणि x3, y3. ठीक आहे.
एवढं बेटा इथपर्यंत. नेक्स्ट मिड पॉईंट फॉर्म्युल्याने आपण ते कोऑर्डिनेट काढणार. कशी काढणार बेटा सांग? x2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू किती भेटेल बेटा? -1 -1. आणि नेक्स्ट y2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू किती भेटेल? 2. बरोबर आहे. सिमिलरली इथे वापर बेटा काय होईल मग? x3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू किती भेटेल बेटा आपल्याला? 3. आणि y3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू किती भेटेल बेटा? 2. बरोबर आहे इथपर्यंत. नेक्स्ट x3 ची व्हॅल्यू काढ बेटा, किती होईल मग? 3 2 जा 6, 6 मायनस 1 किती बेटा? 5. आणि y3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 मायनस 1 किती? 3. तर आपल्याला हे कोऑर्डिनेट भेटले 5, 3. नेक्स्ट सिमिलरली x2 इज इक्वल टू किती भेटणार? -2 -1 -3. y2 इज इक्वल टू 4 -1 इज 3. 5. त्याचे कोऑर्डिनेट किती भेटले? 5 कसं काय? ज्याचे कोऑर्डिनेट भेटले आपल्याला -3, 3. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? हॅपी विथ दिस? Yes, sir. हो सर. सेंट्रोइड काढायचंय. कसं काढणार? c इज इक्वल टू व्हॉट? पहिले x कोऑर्डिनेटची ऍडिशन. 1 प्लस -3 प्लस 5, 1 -3 प्लस 5 अपॉन 3, कॉमा 1 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3. मग करा मुलांना, याला सॉल्व काय होईल? 3 5 प्लस 1 6, 6 मायनस 3 3 अपॉन 3 इज 1, कॉमा 7/3, 1 कॉमा 7/3, 1 कॉमा 7/3. कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन. गेटिंग बच्चों? Yes, sir. किती सोपा प्रश्न होता बघ. हे का प्रश्न फक्त घाबरून देण्यासाठी असतात. बोल बाळ. सर ते त्याचा मिड पॉइंट काढून कळू शकतं का? म्हणजे आता -1 अजून 2 अजून 3, 2 चा लाईन जॉईन करून त्याचा मिड पॉइंट पण सेंटर्ड होणार का की नाही? तो सेंट्रॉइड कसा होईल बाळ? म्हणजे आता हे मिड पॉइंट आहे, म्हणजे त्यांच्या मिड पॉइंट पॉसिबल आहे का सर तसं? विचार कर ना तूच. तूच विचार कर ना बाळ. सेंट्रॉइड म्हणजे काय? व्हॉट इज सेंट्रॉइड? सर ते वर्टेक्सनी मीडियन्स. मीडियन्स. ठीक आहे. तर मला सांग, सपोज आपण रफली डायग्राम काढूया तुला समजण्यासाठी. सपोज याचा मिड पॉइंट हा आहे बेटा, बरोबर आहे. याचा मिड पॉइंट हा आहे, बरोबर आहे. आणि याचा मिड पॉइंट हा आहे. डाऊट इथपर्यंत? नो बरोबर सर. का? या दोघांचा मिड पॉइंट तो होईल. हाऊ इज No, इट sir. पॉसिबल? नाही No, होत sir. बाळ तसं. सगळ्यांना कळाला प्रश्न? खूप छान होता आणि एकदम सोपा पण. हो सर. चला एक नेक्स्ट करता. नेक्स्ट एक्झाम्पल करते हो बच्चो ट्राय. मजा येते की नाही बघा. किती सोपे प्रश्न असतात. फक्त फॉर्म्युलेच. फॉर्म्युलेशिवाय काही वापरतोय का आपण? नाही. चल नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बच्चो 2006. हे सगळ्यांनी नोट डाऊन केलंय ना आपण? एव्हरीवन? हो सर. चल नेक्स्ट आहे 2006. एग्जाम्पल है बच्चों, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट capital A bracket 3, 4 is such that its intercept between the axis is bisect at A. Its equation is, first option है x plus y is equals to 7.
ये बच्चों dx minus 4y plus 7 is equals to 0. And option C है 4x plus 3y is equals to 24. And option D है बच्चों dx plus 4y is equals to 20. सांगा मुलांनो काय दिलेलं आपल्याला नीट विचार करायचा होता. कोण सांगते मला हा क्वेश्चन? नीट विचार करा प्रश्नामध्ये तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. इंटरसेप्ट बिटवीन द ऍक्सिस म्हणजे कसं असणार सांगा मुलांना याची डायग्राम. ही आपल्याला एक लाईन दिलेली. काय डाऊट इथपर्यंत कोणाला? काय हो, डाऊट sir. इथपर्यंत? बघ मला सांगा आपल्याला एक त्यांनी मिड पॉइंट दिलेला आहे. बायसेक म्हणतायत ना ते A by 2, B by 2. 3,4 बरोबर आहे. मग हा कोऑर्डिनेट काय दिलेला मुलांना आपल्याला a, 0 आणि हा कोऑर्डिनेट काय दिलेला मुलांना आपल्याला 0, b. बरोबर आहे. तर आपल्याला जी व्हाईट वाली लाईन आहे त्या लाईनची इक्वेशन काढायची. तर लाईनची इक्वेशन काय असणार मुलांना x upon a प्लस y upon b इज इक्वल्स टू 1. बायसेक्ट करतात. काय करतात? बायसेक्टेड. बायसेक्ट म्हणजे हा कोणता पॉइंट झाला मुलांना आपला मिड पॉइंट. Midpoint. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों a upon 2 is equals to 3 and b upon 2 is equals to 4. तो a is equals to कितना बच्चों 6. 6. b is equals to कितना बच्चों 8. 8. सब्स्टिट्यूट हियर तो क्या आ जाएगा बच्चों x upon 6. 6 प्लस y upon 8 is equals to 1. मल्टीप्लाई कर दो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x प्लस 6y is equals to कितना बच्चों 6 into 8. अभी होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2. 2 से अगर डिवाइड करते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों 4x 4x plus 3y is equals to 3 into 4 24. 24. गुड. और ऑप्शन में है क्या ऐसी इक्वेशन? Option C. ऑप्शन गेटिंग बच्चों समझ में आया बच्चों अच्छे से? yes sir प्रणव पीयूष अद्युंश ऋषिराज यश तिलक हो सर. हो sir तेजस ओमराज मृणाल अथर्व जतन सुनील yes sir गुड. Yes sir. काही नाही खूप सोपे एक्झाम्पल्स असतात. आता तुम्ही रिव्हिजन कशी करतात त्याची तुमच्यावर डिपेंडेंट. बघा काहीच नव्हतं प्रश्न. क्लिअर आहे मुलांना सगळ्यांना? प्रणव कळालं का बेटा? तर पण ते क्वेश्चनचा मिनिंग अजून सांगता अजून का नाही म्हणजे कळालं? मला नाही सांग sir. इंटरसेप्ट झालंय हे कळालं तुला? नाही तर हा नाही सर ते म्हणताय ना Intercept. सो दॅट इट्स इंटरसेप्ट हे कळालं तुला? हा सर बिटवीन द ऍक्सिस ऍक्सिसच्या बिटवीन म्हणजे हे झालं. याच्यामध्ये काय डाऊट? नो सर ते म्हणताय अ पॉइंट ए थ्रू अ स्ट्रेट लाईन त्या लाईन वरनं जाता येतो इथपर्यंत काय डाऊट? नो सर बायसेक्ट करतोय तो पॉइंट. बायसेक्ट म्हणजे काय बेटा इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो हा सर म्हणजेच तो तुला मिड पॉइंट दिलेला. मला सांग हा, बेटा सर. त्यांनी जर सरळ सांगितलं असतं मिड पॉइंट आहे तर तुम्हाला लगेच उत्तर आलं असतं ना. हो सर थोडा विचार करावा लागतो. कळालं आता? येस सर आणि आपल्याला तर माहिती आहे लाईनची इक्वेशन काय या फॉर्म साठी. तर ती वापरली मिड पॉइंट फॉर्म्युलाने ए बी च्या व्हॅल्यू भेटल्या तर सबस्टिट्यूट केल्या आणि इक्वेशन ऑफ लाईन भेटले. येस सर ते हळूहळू तुम्ही डेव्हलप व्हा. डोंट वरी.
आता शिकता आपण 2000 कितीपर्यंत आलोय 6 पर्यंत, आपल्याला 21 पर्यंत जायचं. डोंट वरी, जेवढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह होतील तेवढे तुमचा माइंड डेव्हलप होईल. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों, एवरीवन ट्राई करते हो नेक्स्ट एग्जांपल. Yes, sir. चल Yes, sir. 2007 का एग्जांपल है बच्चों. एग्जांपल है लेट p -1, 0 q bracket 0, 1 and capital R in bracket 3, 3√3 p 3 point the equation of the bisector. अब मजा है इसमें, bisector of the angle PQR is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों √3/2 x plus y is equals to 0. ऑप्शन बी है x plus √3y is equals to 0. ऑप्शन सी है √3x plus y is equals to 0. and ऑप्शन डी है बच्चों x plus √3y is equals to 0. आता मला सांगा प्रश्न कळाला का, पहिले ते सांगा. 3 पॉइंट्स दिलेले आपल्याला आणि बायसेक्टरची इक्वेशन काढायची, कोणत्या अँगलची ते सांगा मला पहिले. किसकी निकालनी बच्चों? PQR. PQR. थैंक यू. अब मुझे बोलो बच्चों, ऐसी डायग्राम रहेगी वो, सीधी सी बात है, बायसेक्टर की अगर हमें इक्वेशन निकालनी, बराबर है. ये अगर P है, ये अगर Q है और ये अगर R है, तो इनको बायसेक्ट करके जो लाइन जाएगी ये हमें इक्वेशन निकालनी, बराबर है. कुछ डाउट बच्चों इसमें किसी को? No, sir. नो सर. म्हणजे बायसेक्टर बरोबर वाटलं पाहिजे. हा, इथपर्यंत कोणाला डाऊट येतो? मग मला सांगा बायसेक्टरची इक्वेशन काय सांगितलेली मी? या लाईनची इक्वेशन डिवाइडेड बाय A1 मॅग्निट्यूड, या लाईनची इक्वेशन डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड एंड प्लस और माइनस. हैप्पी विद दिस? Yes, याद है sir. सबको बच्चों? तो हमें PQ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. P के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? -1, 0 और Q के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? 0, 1. 0, 0 है वो, सॉरी 0, 0 ओरिजिन दी उन्होंने 0. अब मुझे बोलो बच्चों PQ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती बच्चों? अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती बच्चों? y Y minus y1 is equals to y2 minus y1 to x minus x1 to x minus x1. x2 minus x1 x1 इन ब्रैकेट x minus x1 तो +1 हो जाएगा, बराबर है. लेकिन 0 into anything is 0. 0 upon anything is 0. तो y is equal to कितना मिला बच्चों हमें? 0. किसकी इक्वेशन मिली हमें? ये लाइन PQ की. कुछ रोने वाली बात है इसमें किसी को? अब किसकी इक्वेशन निकालोगे बच्चों? Q R की. तो Q के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? 0, 0 और R के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? 3, 3√3. बोलो बच्चों लाइन की इक्वेशन क्या निकली फिर? y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. तो क्या हो जाएगा बच्चों? y is equals to 3 गेट कैंसल, √3x. तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों √3x minus y is equals to 0. एक लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों?
y इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन क्या मिली हमें √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालोगे बच्चों y अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी बच्चों 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3x माइनस वाई अपॉन, बोलो बच्चों क्या होगा, अपॉन क्या होगा √3 का स्क्वायर 4 कितना बच्चों 1 सॉरी 3 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 कितना 4 और 4 का अंडर कितना 2 2 तो y इज इक्वल टू कितना बच्चों प्लस और माइनस इन ब्रैकेट √3x माइनस वाई अपॉन 2 तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3x माइनस वाई। तो पहले प्लस लो बाद में माइनस लो, बोलो बच्चों क्या आएगा फिर इक्वेशन क्या बनेगी 2y इज इक्वल टू √3x माइनस वाई। तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी बच्चों 2y इज इक्वल टू माइनस √3x तो माइनस माइनस प्लस वाई। तो ये माइनस √3x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस तो √3x तो 2y में से एक y चला जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिलेगी। और ये इधर आके माइनस अगर होता है तो √3x माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0, अगर अपन √3 से डिवाइड करते हैं x माइनस √3y इक्वल टू 0 इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी बाइसेक्टर की। कौन सा ऑप्शन है देखो वाला बच्चों ऑप्शन सी Option C. √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। गेटिंग बच्चों समझ में आ सबको कैसे करना था क्वेश्चन, अब समझ में आएगा बच्चों yes sir चलो नोट येस डाउन सर. प्रश्न खूप सोपे असतात बट आता ती तुमची थिंकिंग लेवल तुम्हाला त्याच्यामुळेच म्हटलं होतं फॉर्म्युले लिहा, ज्यांनी फॉर्म्युले लिहिले त्यांना लगेच कळणार की काय करायचं आणि कसं करायचं। प्रणव तू तर फॉर्म्युलेच पाठवले नाही बेटा मला हम्म? तर मी म्हणजे सर कॉलेजचे ऍडमिशन चालू होतं म्हणून विसरून गेलो सर. हो. बरेच विद्यार्थी आज कॉलेजच्या ऍडमिशन मुळे ऍबसेंट आहेत। काही नाही मित्रांना भेटायला जातो कॉलेजमध्ये हो की नाही। हा यश जतेन Yes sir. कॉलेजचा माहोल बघायला जाता कसा आहे काय होतं कॉलेजमध्ये। आता एक तर 2 वर्ष घरात बसलेले आहेत, तर तुम्हाला ती इच्छाच आहे जाण्याची कोणी नवीन गाडी घेऊन येतं त्याची गाडीची चक्कर मारायची 4 व्हीलर घेऊन येतो क्रेज आहे ते प्रत्येक वयाचं हो गया बच्चों नोट डाउन, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। Yes sir. yes sir चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल तुम ट्राई करो बता 2008 एग्जांपल है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining, आता खूपच सोपं आहे आलाच पाहिजे joining P in bracket 1 comma 4 and 2 in bracket K comma 3 as y intercept -4, then possible value of K, possible value of K is first option है बच्चों 1, ये 2, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है बच्चों -4।
एक लाईन दिलेली मुलांना आपल्याला, कोणती लाईन दिलेली सांगा? पॉइंट पी क्यू ने जॉईन केलेली, बरोबर आहे. पॉइंट दिलेला तुम्हाला पी, एक पॉइंट दिलेला तुम्हाला क्यू. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? 1,4. क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चों k,3. यहाँ तक कुछ दिक्कत वाली बात बच्चों? हाँ सर. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, बराबर, ये वाली. तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, बोलो भला. अगर मैं इसे पी क्यू नाम दे देता हूँ, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, बोलो भला मुझे. k+1/2 और 7/2. k+1/2, 7/2. अब मुझे बोलो पी क्यू जो लाइन है वो आर लाइन को परपेंडिकुलर है, ये एल लाइन को परपेंडिकुलर है क्या? Yes sir. लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. हैप्पी विद दिस बच्चों? तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है हमारे पास, बोल सकता है कोई? Slope of product of the slopes of both lines is equals to -1. वेरी गुड. तो इसका स्लोप अगर अपन ने m कंसीडर कर लिया, m1, और इसका स्लोप अगर m2 अगर कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा? -1. -1. वेरी गुड. तो m1 इंटू m2 स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला स्लोप, y2 माइनस y2 minus y1 y1 अपॉन x2 x2 minus माइनस x1. x1 इज इक्वल टू -1. गेटिंग बच्चों? समझ में आया सबको? Yes sir. तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये k-1 होता जाएगा, तो -1 इंटू k-1 अपॉन 3 - 4 कितना बच्चों? -1. दिस गेट कैंसल. -1. तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों हमें? k-1. अगर हमें पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, क्या पासिंग थ्रू पॉइंट? k+1 अपॉन 2, 7/2. पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती बच्चों? y minus y1 is equals to m into x minus x. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. तो बोलो बेटा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना गिवन है बच्चों में? k-1 इंटू x माइनस x1. बोलो बच्चों क्या होगा फिर? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? k+1/2. कुछ रोने वाली बात है इसमें किसी को? तो अब हमें y इंटरसेप्ट गिवन है बच्चों. क्या गिवन है? y intercept कितना गिवन है? -4. -4. तो हम उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे. तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? y माइनस 7/2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो भला उस x को, तो x इंटू k-1 माइनस k-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो ये -7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. तो y इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट k-1 माइनस इन ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7/2. अगर अपन इसे कंपैरिजन करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? माइनस इन ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -4. समझ में आया बच्चों यहाँ तक? Yes sir. नेक्स्ट, ये बेस सेम है बच्चों, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो माइनस इन ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -8. तो ये प्लस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? माइनस इन ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर, तो -8 -7 कितना होगा बच्चों? -15. -15 माइनस इन ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -15. तो माइनस माइनस अगर कैंसिल होता है और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते तो अपन क्या मिलेगा बच्चों में? बोलो क्या मिलता है बच्चों फिर हमें? k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे अगर फैक्टराइज स्क्वायर करते हो तो k² -2k + 1 और +15 इधर आके माइनस होता है तो 0, और k² -2k -14 इज इक्वल टू 0. 14 का ऐसे फैक्टर बोलो बच्चों जिसकी एडिशन -2 आनी चाहिए. बोलो ऐसी कोई इक्वेशन है क्या? नहीं sir. नहीं, हमने कहीं गलती की होगी.
तो बराबर है k माइनस 1। यहाँ पे देखो कोई गलती सर आपने वहाँ पे k माइनस 1 होल स्क्वायर करे। ओ तो वो k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना, Yes, sir. तो बोलना ना बेटा। यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b बराबर है Yes, sir. k स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर निकाल दो उसको। वही बोल रहा हूँ, वही तो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं। बराबर है, तो ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू कितना बच्चों, प्लस और माइनस 4। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, प्लस और माइनस 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन। समझ में आया बच्चों सबको, समझ में आया क्या सबको, किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। No, sir.